स्टार्टिंग में सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, स्टार्टिंग दी हाइड्रोकार्बन। एंड स्टार्टिंग में बता दूं, देखो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पर्टिकुलरली जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी रिएक्शन से इन्वॉल्व होंगे, वो सारी की सारी कवर करेंगे। मैकेनिज्म जिसमें इंपॉर्टेंट होगी वही कवर कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में पर्टिकुलरली 3 सेक्शन है, अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो इनको कवर करने की सब फर्स्ट थिंग आती है अपने पास अल्कीन्स। तो देखो यार, अल्कीन क्या होते हैं। अल्कीन पर्टिकुलरली CnH2n+2 फॉर्मुलेज वाले जो कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होते हैं वो हमारे अल्कीन्स होते हैं ना। इतनी चीज़ तो पता ही होगी। तो देखो सबसे पहले 2 चीज़ होती है जब भी पर्टिकुलरली रिएक्शन या कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग आती है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको बनाना कैसे है। सेकंड आती है कि उसको रिएक्शन उसकी कराएंगे हम डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। वही तुम्हारी 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व होकर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जे में आता है, उसी तरीके से बनता है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेक्शन, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज अल्कीन कैसे बनना होगा। पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इसका शब्द का मतलब ही देखोगे हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का काइंड ऑफ हाइड्रोजन का हम एडिशन करके यहाँ पर जनरेट कर रहे होंगे अल्कीन को। तो हाइड्रोजनेशन में तुम्हारा क्या होगा, H2NiPd ये सब यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे एंड तुम्हारा सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ चुका होगा। एंड डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन का हम एडिशन कर देंगे। दैट इज योर अल्कीन से बनाने की प्रिपरेशन विद द हाइड्रोजनेशन। सेम काम हम अल्काइन के साथ भी कर रहे होंगे। वहां पर क्या होगा, कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड है, हम उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। बट यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2 नीडेड होंगे, जिससे तुम्हारा सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड मेथड आता है अल्काइल हैलाइड से बनाने की प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड तुम्हारे पास क्या होगा, कोई भी कार्बन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हैलोजन कार्बन के साथ अटैच होगा, तो वो उनकी रिएक्शन हम क्या कराएंगे, जिंक प्लस HCl के साथ कराएंगे। तो जिंक प्लस HCl के साथ लेट से हमारे पास ये हैलाइड था, तो हमने क्या करा, इस जिंक प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl यहाँ से हट जाएगा, दैट इज HCl फॉर्मेशन कर देगा और तुम्हारे पास RH का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स X को हटा के हमने H लगा दिया। तो ये काइंड ऑफ सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई हमारी किसकी, अल्कीन बनाने की। ठीक है, 2 मेथड समझ आ गए। थर्ड रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का काइंड ऑफ डबलेट रिएक्शन है। डबलेट रिएक्शन मतलब एक का डबल करने वाली है। एक का डबल करके हम एक का डबल करके अपना काम निकालेंगे। एक का डबल करके काम निकालना है, मतलब X को हटा के अपने को X को हटाएंगे। जैसे हमारे पास ये था इथेन क्लोराइड था, तो हमने क्या किया, इथेन क्लोराइड था, इसको हटा के इसको डबल कर दो। दैट इज हमने डबल कर दिया। अब ये तुम्हारा क्या आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। एक को डबल करने की रिएक्शन होती है, Na ईथर के प्रेजेंस में होती है। काइंड ऑफ देख सकते हो यहाँ पर Cl की हटने की वजह से यहाँ पर ये रिएक्शन हुई थी एंड ये काइंड ऑफ बाद में तुम्हें अल्कीन ही प्रोडक्ट देगा। तो इस वजह से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका बन जाता है, अल्कीन्स के लिए। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने की। तो इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके हम सॉल्ट बनाएंगे RCONA। अब उसमें क्या यूज होता है, लाइम वाटर यूज होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड यूज होगा, जिसमें क्या होगा, RC डबल बॉन्ड Na हट जाएगा और तुम्हारा RH आ जाएगा। C डबल बॉन्ड Na को हटाना है, H को लगाना है। C डबल बॉन्ड Na को हटाओ, धक्का मार के H को ऐड कर दो, दैट्स इट। अब देखो इसमें एक चीज तुमने नोटिस की होगी, दैट इज यहाँ पर RCONA है और यहाँ पर RH है। तो एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स ये अगर तुम्हें कभी कोई ऐसी रिएक्शन करानी है जिसमें क्या हो रहा है, कार्बन का डिसेंट हो रहा है, डिसेंट मतलब एक कार्बन कम चाहिए, तो वहां पर तुम इस रिएक्शन के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में कार्बन की संख्या कम हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सेम वुड्स की तरह ही रिएक्शन है, बट इसमें होता क्या है, तो हमारे पास वहां पर क्या था, वुड्स वाले में तुम्हारे पास क्या होता था, RX होता था, बट इसमें RX की जगह तुम्हारे पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड Na होगा, RC डबल बॉन्ड Na होगा। अब क्या करना है, वही काम करना है, C डबल बॉन्ड Na को हटाना है और उसको डबल करके लगा देना है, दैट्स इट। यहाँ पर क्या करना है, फ्री रेडिकल उसका बनाना और उनको ज्वाइन कर देना, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले मेथड में होता है। ठीक है, क्या करोगे, RC डबल बॉन्ड है, इसको फ्री रेडिकल बनाओ, दूसरा फ्री रेडिकल बनाओ, दोनों को ज्वाइन कर दो, दैट्स इट, यही काम करना है ना। नेक्स्ट चीज आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अल्केन्स की। तो अल्केन्स की ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाली रहती है। देखो अल्केन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अल्केन्स रहेगा, हम सेइंग हेलोजेन्स अगेन एंड अगेन, सॉरी। सो हम क्या करेंगे, अल्कीन में क्या करेंगे, हेलोजन का एडिशन कराएंगे। अब होगा कैसे, लेट्स से हमारे पास ये था CH4 था, अब हम उसमें हमने क्या करा है, Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में ऐड करा दिया, तो क्या होगा, H हट के Cl लग जाएगा, H हट के Cl लग जाएगा, दैट इज CH3Cl, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तुम्हारा ब्रोमीन भी हो सकता है इस तरीके से, क्लोरीन ब्रोमीन तुम्हारा इस तरह आके ऐड हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। बट यहाँ पर चीज क्या है इंपॉर्टेंट, जो की है रिएक्टिविटी, दैट इज F2Cl2 एंड Br2 एंड I2 का ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी में ना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किस तरीके से, देखो तुमसे मान लो ये दे दिया कि कंपाउंड दे दिया, अब तुमसे कहा Cl2 हमने कराया Cl2Hb के प्रेजेंस में, नाउ फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों, अब देखो मैंने क्या बताया तुमको, H हट के X लगना है, मतलब H हट के X लगना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 था, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ना।
अब ये एक बात बताओ, ये जो Cl2 है, Cl2 कहाँ लग सकता था? Cl2 यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो भैया यहाँ पर Cl2 बहुत डिफरेंट लोकेशंस में लग सकता है, तो यहाँ पर तुम्हें एक प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। यहाँ पर क्लोरीन बहुत जगह लग सकता है, इस वजह से क्लोरीन मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा एक प्रोडक्ट नहीं आएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, और वो स्टीरियो प्रोडक्ट भी होंगे कि नहीं, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इससे भैया डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, उनको हमें गिनना रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना, जितनी डिफरेंट जगह क्लोरीन लग सकता है लगाओ। चलो ठीक है, पहला यहाँ पर लग सकता है, पहले यहाँ पर लग सकता है, चलो ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया। कहोगे यहाँ भी लगा सकते नहीं, वो तो दोनों सेम प्रोडक्ट बन जाएगा ना। और बीच में भी लग सकता है, तो बीच में भी लगा दिया। तो भैया ये क्या, एक प्रोडक्ट ये आ गया, दूसरा प्रोडक्ट ये आ गया, तो ये तुम्हारे क्या आ गया, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए ना। यहाँ पर Cl लग गया, यहाँ पर Cl लग गया। बट अब तुम्हें काउंट करना है, ये तुमने बना लिया डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगा के। दूसरा काम क्या करना है, अब इसकी स्टीरियो काउंट करना। स्टीरियो मतलब देखो, कायरल सेंटर गिनो, कायरल सेंटर अगर है तो वहाँ पर दो आइसोमर मतलब दो प्रोडक्ट तुम्हारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ऑलरेडी दो हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तो कायरल सेंटर नहीं। यहाँ पर देखोगे तो एक डिफरेंट स्पीसीज, एक डिफरेंट, तो यहाँ पर तुम्हारा एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, मतलब फोर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर कायरल सेंटर है, मतलब ये दो प्रोडक्ट तुम्हारे यहाँ से, एक प्रोडक्ट यहाँ पर। अगर हम इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर मतलब स्टीरियो आइसोमर का काउंट करना है, तो दो यहाँ से, एक यहाँ से, तीन। अगर एक्सक्लूड कर दे, एक्सक्लूडिंग करके की बात करें, एक्सक्लूडिंग मतलब जो आइसोमर तुमने अभी गिना ना, ये नहीं गिनना है, तो कितने हो जाएंगे, दैट इज 2। तो क्वेश्चन किस तरह होगा, तुम्हें क्या करना है, उसको ऐड करना है, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे लगा के देखो, और उसके बाद देखो कायरल सेंटर बनना है या फिर नहीं, उस बेसिस पे गिनना, ठीक है। तो ये क्लोरीन का हो गया। बट नाउ अब एक बात करें, तो यार डिफरेंट प्रोडक्ट बनने हैं। अब मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे पता लगाते हैं? तो मेजर प्रोडक्ट के पता लगाने के लिए हमारे पास रूल है। क्या रूल है? दैट इज क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है, ठीक है। ब्रोमीन का सिंपल सा फंडा है, दैट इज जहां पर भीड़ होगी वहां जाके मैं लगूंगा। मतलब ये अंकल के टाइप के अंकल लोग हैं, ये जो सोसाइटी में अंकल नहीं होता, जहां झगड़ा दिख गया वहीं चल दिए। तो भैया ब्रोमीन उस तरह का लड़का है। तो ब्रोमीन क्या करता है, जहां ज्यादा भीड़ होगी वहीं चला जाता है, ठीक है। ब्रोमीन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तरह है। मोर सिलेक्टिव, लेस रिएक्टिव, मतलब जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां जाएगा। लेस, अगर हमारे पास मान लो इस तरीके का कोई कंपाउंड था, अब ब्रोमीन पूछे कहां जाएगा, तो ब्रोमीन करेगा 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं, जहां ज्यादा भीड़ है वहां जाऊंगा, तो यहाँ पर जाके ब्रोमीन तुम्हारा एडिशन हो जाएगा। समझ गए ना। क्लोरीन के केस में थोड़ा लफड़ा है। क्लोरीन वो सुंदर सी प्यारी सी लड़की है जो कि कुछ गिनती है। देखो क्या, लेट्स से अभी हमने मान लो यही प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा काम होगा। सबसे पहले हम गिनेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या गिनेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन को गिनो, ठीक है। 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हाइड्रोजन? 9 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितने हैं? 1 2, यहाँ तो दो ही हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री की बात करेंगे, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? 1। तो क्या करेंगे, ये अपने सबसे पहला काम होगा, कितने हाइड्रोजन हैं, कितनी डिग्री वाले हाइड्रोजन हैं, उनको गिन लो। गिन लिया हमने ना। अब गिनने के बाद क्या करना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है नंबर, क्या है? अगर 1 के लिए 1 डिग्री के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिग्री के लिए 3.8 से मल्टीप्लाई करो, और 3 डिग्री के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। समझ गए? अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 3 7.6, और ये तुम्हारा कितना गया? 5। तो तुम्हारा का जो बड़ा वैल्यू होगा वहीं पर जाके क्या होगा, वहीं पर जाके तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन जाके अटैच होगा। तो तुम्हारा हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच हो जाएगा? तुम्हारे 1 डिग्री हाइड्रोजन पे, मतलब 1 डिग्री वाला कहाँ पर है? ये वाले पे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ये तीनों जगह पे जाके। नेक्स्ट आता है अपना एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या है, काइंड ऑफ तुम्हारे पास मतलब अल्केन होगा, अल्केन को एरोमेटाइज करना। एरोमेटाइज करने का मतलब है रिंग बनाना है, रिंग का फॉर्मेशन करना है। तो 6 कार्बन होगी तो क्या करोगे, उसको बेंजीन बना दोगे। अगर मान लो 7 कार्बन है तो क्या बना लोगे, उसको टॉल्यून बना देना। दैट्स इट। काइंड ऑफ ये दोनों रिएक्शन बहुत बार यूज होती है, यही आते हैं लगभग। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, AlCl3 HCl कहते हैं, क्या होंगे, काइंड ऑफ जो भी तुम्हारा इनिशियल कंपाउंड होगा उसके आइसोमर, डिफरेंट आइसोमर तुम्हें बनाने हैं, ठीक है। नाउ इसमें रिएजेंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑब्वियसली तुम्हारे पास अगर मान लो KMnO4 है, काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन कर देगा इस 3 डिग्री वाले कार्बन पे, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन याद करना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन है एंड इसकी बैलेंसिंग, डायरेक्ट में बैलेंस कर भी सकते हो एंड इसको याद भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन मूल कंसेप्ट में बहुत बार आता है, ठीक है। दैट वाज इट। है अल्कीन से। सो अल्कीन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन, सारी चीज़ें कवर करेंगे ब्रीफ में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम अल्काइन से अल्कीन बनाने की कोशिश करेंगे। दैट इज अल्काइन हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड है, हम इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या मेथड है, हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे होंगे। हाइड्रोजन का एडिशन करके हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन का एडिशन करो। बट यहाँ पर ग्लिच ये है कि जब देखो
तो में जो रिएजेंट है वो क्या होगा, हाइड्रोजन, प्लैटिनम और चारकोल भी साथ में यूज होगा। अगर मान लो चारकोल तुमने यूज नहीं किया तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड में अल्कीन बनी है सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो सकती है, मतलब अल्कीन तक तुम चले जाओगे, इसलिए चारकोल यूज करना कंपल्शन है। सेकंड रिएजेंट क्या होता है, लिंडार्स कैटलिस्ट, जो कि होता है H2PD प्लस बेरियम सल्फेट, तो भी तुम्हारा क्या बोलता है, तुम्हारा अल्कीन मिलता है, जो कि होता है काइंड ऑफ सिन एडिशन। दैट मीन्स जो तुम्हारा अल्कीन होगी तो तुम्हें बॉन्ड को जब तोड़ोगी तो हाइड्रोजन सेम साइड से एडिशन करना, सिन एडिशन होता है, इसमें याद रखिएगा ना हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। यहाँ पर नाउ सेकंड आता है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या होता है, सेम काम करना, अल्काइन में तुमको अल्कीन बनानी है, बट यहाँ पर क्या होता है, ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है, ट्रांस एडिशन, दैट मीन्स ट्रांस प्रोडक्ट हमारा बनता है, दैट इज बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगेगा, लेकिन अपोजिट साइड में हाइड्रोजन लगे होंगे। रिएजेंट क्या होगा, सोडियम एंड लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया रिएजेंट ये होगा, याद रखेंगे ना, ट्रांसपोर्टेड बनता है, अपोजिट साइड में तुम्हारा H जाके जुड़ता है। सेकंड है डीहाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड से हम अल्कीन बना रहे होते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, अब ये X है, अब क्या करेंगे, इस X को हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लग जाएगा, दैट इज इस तरीके से। X को हटाओ, यहाँ से H आएगा, अब यहाँ से हट के ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, HX हटेगा, यहाँ पर तुम्हारा अल्कीन बन जाएगा। याद क्या क्या रखना है, इसमें एंटी एलिमिनेशन बनता है। क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट, मतलब एक साइड से अगर X यहाँ से हटेगा तो हाइड्रोजन तुम्हारा दूसरे साइड से हटेगा। मतलब अगर तुम्हारा मान लो इस तरीके से वेज और डैश वाला प्रोजेक्ट है ना, अगर मान लो Cl तुम्हारा डैश में है, Cl अगर तुम्हारा मान लो डैश में है तो तुम्हारा उससे दूसरे साइड से हट रहा होगा, एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना, और ये इसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। वही तो मार्कोनिंग ऑफ गोल्ड ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है ना। सेकेंड आता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से बनाना, मतलब क्या, अल्कोहल तुम्हारे पास रहेगा, अल्कोहल की रिएक्शन होगी H+ और H+ के साथ हीट करेंगे, H+ हीटिंग होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर OH हटेगा, देखो कैसे होता है, लेट से हमारे पास H+ है तो क्या होगा, यहाँ पर लेट से हमारे पास इसमें H+ के साथ हीटिंग है तो क्या होगा, यहाँ पर H+ जाएगा तो ये बनेगा OH2 यहाँ पर अनस्टेबल होता है, H2 अनस्टेबल होगा तो यहाँ से ये हटेगा, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, CH3 CH2, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ गया, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन आ गया तो यहाँ पर क्या बना दोगे, अल्कीन बना देना, ठीक है, अल्कीन तुम्हारा बन जाएगा, दैट्स इट, समझ गए। तो करना क्या है, OH को हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है, क्या करना है, OH को रिमूव करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है। थर्ड स्टेप, कार्बोकेटाइन जब स्टेबल बन जाए तो वहाँ पर अल्कीन बना देना, समझ गए, दैट्स इट। नो जैसे इसमें देखो, यहाँ पे हटेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया तो क्या हो जाएगा, CH3 एंड यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर CH2+ है, ठीक है। अब यहाँ कार्बोकेटाइन बना है, अब ये देखो यहाँ पर क्या है, काइंड ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन इसको और अच्छा डिग्री बना सकते हैं। तो हाँ देखो, अगर मैं CH3 यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करा दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट कराने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, यहाँ पर CH2 एंड यहाँ पर CH3, तो काइंड ऑफ तुम्हारे पास क्या आ गया, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन आ गया। अब 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन आ गया तब यहाँ पर तुम अल्कीन बनाओ, तो अल्कीन किस तरह बनाओगे, जहाँ पर तुमको ज़्यादा हाइड्रोजन मिले, मतलब काइंड ऑफ स्टेबल अल्कीन बने। तो स्टेबल अल्कीन यहाँ भी तुम बनाने को तुम यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ बनाओगे तब भी सेम रहेगा, या फिर यहाँ बना सकते हो। तो बताओ कौन फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगी, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताना होता है ना। तुम्हारा हो गया, दिस वॉज ऑल अबाउट कि तुम्हें कैसे अल्कीन बनाना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन की प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हैलोजन। हमारे पास क्या होगा, काइंड ऑफ रिएक्शन ये होती हैं, ठीक है। अब देखो अल्कीन में सबसे पहली रिएक्शन क्या है, हम क्या करते हैं, H2 + CCl4 Br2CCl4 ये सब रिएक्शन होती है, Br2CCl4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, H लगाते थे जैसे हाइड्रोजनेशन में, यहाँ पर क्या करेंगे, X लगा देंगे, क्या करेंगे, X यहाँ पर लगा देंगे, X यहाँ पर लगा देंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, सेम साइड में लगा दिया था, नहीं बट सेम साइड में नहीं लगाना है, काइंड ऑफ तुम्हारा एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है। क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, X लगाना है, लेकिन अपोजिट साइड में एंटी एडिशन होता है, ठीक है, एंटी एडिशन। नाउ अब ये सेम काइंड ऑफ क्या है, जो H2CCl4 है, अगर काइंड ऑफ मान लो अगर इसके साथ अगर मैंने वाटर भी ऐड कर दिया, मतलब पानी भी डाल दिया, तो क्या होगा, H2+ वाटर की रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, HX+X+ OH-, मतलब क्या देखना तुम्हारा, अब X का एडिशन ना होगा, अब क्या एडिशन होगा, X और OH- का एडिशन होगा, X+ और OH- का एडिशन, याद रखिएगा ना, X- मत समझ लेना, ठीक है, X+ OH- का एडिशन होगा। लेट्स से मान लो यहाँ पर है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ूंगा और मेरे को एडिशन क्या कराना है, X+ और OH- का एडिशन कराना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बना है, ठीक है। काइंड ऑफ प्लस माइनस कहाँ रखना वो देख लेना, ठीक है, स्टेबल बना के तुमको करना है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन, यहाँ पर स्टेबल क्या मतलब, यहाँ पर जहाँ प्लस, यहाँ पर स्टेबल, यहाँ प्लस ज़्यादा स्टेबल रहेगा ना आई इफेक्ट से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH एंड यहाँ पर तुम्हारा OH यहाँ पर लगेगा एंड यहाँ पर CH2 एंड देन X यहाँ पर लगेगा। तो हमने क्या किया, बस बेसिकली हमें X और OH लगाना था, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना था, H+ कहाँ लगे, OH-
एक्स प्लस ओ एच माइनस कहाँ लगेगा ये याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट आता है परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट में क्या होता है, अल्कीन तो हमारे पास होती है, रिएक्शन में क्या होता है एच बी आर परऑक्साइड होता है। एच बी आर परऑक्साइड ये क्या है, परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज होती है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड खराश इफेक्ट यहीं पर सब है, ठीक है। करेंगे क्या, देखो करना क्या होता है, जब जैसे हमने अगर मान लो एच बी आर, मैंने तुमको अभी पढ़ाया यहाँ पर, क्या नाम है, लेट से यहाँ पर हमने एच बी आर अभी है नहीं, यहाँ ठीक है बताता हूँ। देखो जैसे एच बी आर है तो यहाँ पर एच बी आर होगा, अगर मान लो एच बी आर की जगह एस सी एल होता तो क्या करते, एच बी आर की जगह एस सी एल होता तो क्या करते, तुम क्या करते, बॉन्ड को तोड़ते कार्बोकेटाइन बनाते और यहाँ पर एडिशन कराते, यही करते हैं। बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोकेटाइन बनाना है एंड वहाँ पर एक्स को जाकर अटैक मारवाना है, ठीक है, यही काम होता था। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, तुम क्या करोगे, नेगेटिव पार्ट जैसे एच प्लस और बी आर माइनस होगा तो क्या करना है, जब भी एच बी आर और परऑक्साइड, सिर्फ ये इन्हीं पे अप्लाई होता है, एच बी आर और परऑक्साइड दोनों साथ में होंगे तभी। तो अल्कीन पे क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, बी आर माइनस यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH3 CH एंड देन यहाँ बी आर एंड देन यहाँ पर CH3, यही करोगे। बट दिस इज रॉन्ग प्रोडक्ट, तुम्हारा ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। होता क्या है, देखो हम करते क्या है, इस रिएजेंट पे रहने की वजह से हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब बी आर माइनस ऑफ एडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम इज एडेड टू दैट कार्बन विच हैज मोर एच, मतलब क्या कहने का मतलब है, जहां पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर जाके बी आर लगेगा, जहां पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर जाके बी आर लगेगा। तो हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर, तो बी आर तुम्हारा कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 एंड देन CH2 बी आर, मतलब बी आर तुम्हारे इस वाले पे लगा। क्यों लगा बी आर इस वाले पे, क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर थे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो परऑक्साइड इफेक्ट में याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन आता रहता है ना। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर मतलब OH का एडिशन करते हैं, क्या होता है, डबल बॉन्ड इस तुम्हारा इस तरह रहेगा। वाटर का एडिशन में क्या करते हैं, काइंड ऑफ सिंपल है, जैसे तुमने यहाँ पर क्या किया था, देखो यहाँ पर तुमने अल्कोहल था, ठीक है, अल्कोहल की हीटिंग से अल्कीन बनाया, तो अब क्या करोगे, अब तुम अल्कीन, अगर यही अल्कीन की उल्टी रिएक्शन करते हो तुम्हारा क्या हो जाता है, OH लगता है। देखो बताता हूँ कैसे, देखो मान लो तुम्हारे पास अल्कीन है, ठीक है, अब अल्कीन की क्या करोगे, यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, H2O करेंगे, क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, प्लस माइनस में जाना है, बॉन्ड को तोड़ो, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन जहाँ ज़्यादा स्टेबल हो वहाँ पर तुम क्या लगा दोगे, OH लगा देना, ठीक है। देखो बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पॉजिटिव आया, फिर यहाँ से इसको मूव करा देंगे, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे जो कि काइंड ऑफ नहीं, काइंड ऑफ सेम सिमिलर दिखाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर CH3, तो काइंड ऑफ ये भी 2 डिग्री है तुम्हारा, तो डज नॉट मैटर। तुम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं ना, हाँ हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 एंड देन यहाँ पर CH2 CH3 एंड देन यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर तुम्हारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, अल्कोहल, ठीक है, OH। तो करना क्या है, कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन स्टेबल जब हो जाएगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाने के बाद वहाँ पर OH लगा देना, यही अल्कोहल बन जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आती है, एक काइंड ऑफ रिएक्शन है, दैट इज ये 443 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है, 443 केल्विन पे रिएक्शन हो रही होगी। बट व्हाट इफ अगर 413 आ गया, यही यहाँ पर एक पॉइंट है। देखो जैसे मान लो C2H5OH है तो क्या करोगे, यहाँ पर C2H5 है ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पर OH होगा, ठीक है। अब यहाँ पर C2H5OH की रिएक्शन, तो यहाँ पर अगर मान लो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्कीन बनती है, ठीक है, अल्कीन बनती है। बट ये 443 केल्विन पे अल्कीन बनेगी। एक चीज़ याद रखिएगा ना, अगर 413 केल्विन की बात करेंगे तो 413 केल्विन पे याद रखिएगा ना क्या होता है, यहाँ पर ईथर बनता है CH2H5O C2H5, ठीक है। ये रिएक्शन आते हैं ना, बीच में मैंने रिएक्शन ला के लिख दी, लेकिन याद रखिएगा ना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट दिख रही थी इस वजह से, ठीक है। 413 केल्विन पे ये होता है, 413 केल्विन पे ईथर बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, OH को हटाना है और दोनों को रेप्लिकेट करके चिपका देना ऑक्सीजन बीच में रख के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या है, OH का एडिशन करना, OH लगाना है। तो क्या होगा, सबसे पहला आता है बेयर्स रिएजेंट का यूज़ करके। तो हमारे पास क्या होगा, अल्कीन होगी, अल्कीन में क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट एल्कोहल KMnO4 होगा। क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, OH लगाएंगे, बॉन्ड को तोड़ के OH लगाना है, बॉन्ड को तोड़ के OH लगाना है, लेकिन सेम साइड पे लगाना है, दैट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट की वजह से होता है। सेकंड आता है एंटी एडिशन भी होता है। क्या करता है, यहाँ पर क्या होगा, RCO3H, ये रिएजेंट यूज होता है, लेकिन तुम्हारा सेम काम करना है, OH लगाना है, लेकिन एंटी साइड पे लगेगा। क्या लगेगा, एंटी साइड में लगेगा, मतलब अपोजिट साइड में। नेक्स्ट रिएक्शन आती है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दो हैं इसके। पहला है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, रिएजेंट होती है O3CCl4 Zn, याद रखिएगा। Zn जब होगा तो तुम्हारा किस में हो रहा होगा, ऑक्सीडेटिव। करेंगे क्या, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे OO से, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को ऐसे ऐसे ब्रेक करके उसमें ऑक्सीजन लगा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, तो ये तुम्हारा हो गया। कहीं भी हो, बेंजीन भी हो, तो मान लो क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे तोड़ो फिर डबल बॉन्ड लगाओ, ये सब करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आता है रिडक्टिव वाले में, रिडक्टिव वाले में कंफ्यूजन होती है। करते क्या है यार कि देखो O3CCl4 देखेंगे, हमें यही लगता है यही करना है, नहीं ये नहीं करना है हर जगह। अगर मान लो O3CCl4 के साथ अगर H2O हो, H2O तो भैया यहाँ भी था, लेकिन उसके साथ जिंक भी था, समझे। जिंक नहीं हो, सिर्फ H2O हो या फिर H2O2 हो या फिर KMnO4 के साथ H+ हो या फिर KMnO4 के साथ हीटिंग हो, तब तुमको क्या करना बताता हूँ।
देखो तब तुम क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ा तो क्या जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो CH3 एंड तुम्हारे पास CH3 एंड यहाँ H एंड यहाँ सेम काम यहाँ भी किया तो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, नहीं इस तरह नहीं, सी डबल बॉन्ड हो एंड देन H, यही काम हुआ। बट रिडक्टिव वाले में क्या होता है, रिडक्टिव वाले में मतलब रिडक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन का एडिशन टाइप में। हाँ तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है उसके बीच में एक ऑक्सीजन का इंसर्शन कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा OH, यहाँ क्या आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा OH। करना क्या है, जो भी कार्बन, जो भी डबल बॉन्ड के साथ कार्बन था जब तुमने ब्रेक किया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया ना, हाँ काम, पहला काम तो यही करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, O लगाओ, ठीक है, यही काम करना है। सेकंड काम क्या करना है कि जो अगर उस कार्बन के साथ, जिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया उस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच था तो उसके बीच में ऑक्सीजन जोड़ देना, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। लेट्स से एक और एग्जांपल दे दूँगा, नहीं समझ होगा, मान लो इस तरह था, ठीक है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ CH3, तो क्या करोगे, बॉन्ड को तोड़ोगे, सी डबल बॉन्ड हो H, यहाँ H है तो क्या करोगे, यहाँ OH बन जाएगा, H की जगह OH, फिर यहाँ CH3 है तो यहाँ पर क्या बीच में इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच था, नहीं था तो नहीं करना है। यहाँ देखो कार्बन CH3, यहाँ क्या हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं, डबल बॉन्ड, मतलब जहाँ हाइड्रोजन होगा वहीं पर ऑक्सीजन लगाना है, दैट्स इट। आई होप समझ गए होगे, बाय। इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट अल्काइंस करने वाले हैं। इन शॉर्ट सारी रिएक्शन होंगी, 8 to 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज कर देंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्काइन से। तो अल्काइन में सबसे पहली चीज आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे अल्काइन को बनाना है। तो फर्स्ट आता है दैट इज कार्बाइड से। तो हमारे पास कार्बाइड होगा, कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से हमारा क्या बनना होता है, अल्काइन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है तो उसके हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिल रहा होगा, इथाइन, एंड मैग्नीशियम कार्बाइड से इस तरीके से हमको मिल रहा होगा ना। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये चीज आती है कि पहली बात कैल्शियम कार्बाइड आप बना कैसे रहोगे। फर्स्ट थिंग दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से आपका कैल्शियम कार्बाइड बनना होगा, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग कम्स यार कि देखो कौन कौन से कार्बाइड्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते हैं, ये याद रखना। दैट इज कि तुम्हारा जैसे Al4C3 है, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तुम्हारा हाइड्रोलिसिस हो रही होगी, बट बोरॉन और सिलिकॉन के जो कार्बाइड्स होते हैं वो तुम्हारे हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते हैं, ये चीज को याद रखिएगा ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अब आता है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज विशनल डाइहैलाइड से। विशनल डाइहैलाइड में हमारे पास क्या होगा, विशनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, अगर बगल के एडजेसेंट कार्बन पे अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं उसे विशनल कहते हैं। एक और होती है पोजीशन दैट इज जर्मिनल, अगर एक ही कार्बन पे 2 X लगे होते हैं उसे कहते हैं जर्मिनल। अगर बगल अड़ोसी पड़ोसी में हो तो क्या कहेंगे, विशनल, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे विशनल डाइहैलाइड में, अब हम क्या अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, जिससे क्या होगा X का रिमूवल करके हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से तुम्हारा अल्काइन बनना होगा। X को रिमूव करेंगे दोनों को और उसकी जगह पे बॉन्ड ला रहे होंगे, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमारी 2 होगी, दैट इज कार्बाइड से बनाते हैं, दूसरा मेथड है विशनल डाइहैलाइड की अल्कोहलिक KOH कराने पे, ठीक है। सेकंड चीज आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। तो रिएक्शन आती है अल्काइंस की। तो अल्काइंस के बारे में एक बात तुमको समझनी होगी, दैट इज कि अल्काइंस जो होते हैं एसिडिक होती है नेचर में। इसका क्या मतलब है एसिडिक होने का, देखो जैसे हमारे पास अल्काइन है, अल्कीन है एंड तुम्हारे पास अल्कीन है। तो देखो क्या है, अगर अल्काइन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगा तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होता है एंड यहाँ पर तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तुम्हारे हाइब्रिडेशन तुमको बताओ sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं ना। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऐसे होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तुम्हें पता होगा ना। अब देखो क्या, हम देखो यहाँ पर अगर बात करें, अगर यहाँ पर परसेंटेज ये sp हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा, 50%। अगर sp2 की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, 3, उसमें से 1 है, दैट इज 33% s कैरेक्टर होगा, यहाँ पर 25% s कैरेक्टर होगा। तो तुम्हारा कह सकते हो अल्काइन ज्यादा एसिडिक होती है देन दीज, अल्काइन ज्यादा एसिडिक होती है अल्कीन से देन अल्कीन, ठीक है ना। अगर ये ज्यादा एसिडिक है, इनका क्या कहने का मतलब, अगर एसिडिक है तो भैया ये H रिमूव करने के बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। H रिमूव करने के बाद जो ये कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा देन दिस ना। मतलब यहाँ पर कार्बन आयन बन सकता है। अगर यहाँ पर H रिमूव हो सकता है, अगर ये H रिमूव हो सकता है, एसिडिक H रिमूव हो सकता है, व्हाट डज इट मीन कि ये जो अल्काइन है वो सारी रिएक्शन दे देगा, जो कि मतलब अ काइंड ऑफ जो एसिड बेस वाली रिएक्शन होती है वो यहाँ पर फिजिबल हो जाएगी। तो एसिड बेस वाली रिएक्शन जैसे मान लो यहाँ पर हमने इसकी सोडियम के साथ हीटिंग करा दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H हटेगा, C पे नेगेटिव आएगा, तुम्हारा Na+ आ जाएगा। जैसे NaNH2 के साथ कराएगा एसिड बेस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C- और यहाँ पर C- यहाँ से मतलब H हट जाएगा और यहाँ पर Na आके तुम्हारा जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस वाला खेल है, ठीक है। एसिडिक रिएक्शन यहाँ पर एसिडिक H होने की वजह से यहाँ पर एसिड बेस वाली रिएक्शन फिजिबल हो जाती है ना। नेक्स्ट चीज आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, हम यहाँ पर कुछ एडिशन करने वाले, अल्काइंस के ऊपर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, अल्काइंस के ऊपर कुछ एडिशन करेंगे। तो पहला रिएक्शन है HCl या HBr, जो भी चीजें हैं हम क्या करेंगे,
यहाँ पर आके ऐड करेंगे। मान लो हमने 2 मोल्स ले लिए HCl के, 2 मोल्स HCl HBr है, तो हमने क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पर X का एडिशन करेंगे, बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर तुम्हारा X लगा देंगे। कैसे होगा ये एडिशन, याद क्या रखना है, देखो जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या बना, एक तरफ कार्बोकेटाइन, एक तरफ प्लस बनेगा, एक तरफ माइनस बनेगा। प्लस वाले को ध्यान रखना, प्लस वाला कहाँ बनाना, जहाँ पर प्लस बनेगा वहीं पर तुम्हारा जाके हेलोजन जाके जुड़ना होता है, जहाँ पर प्लस बनेगा वहीं जाके हेलोजन जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो H प्लस X माइनस होगा, तो यहाँ पर जहाँ पर C प्लस बनेगा वहाँ पर जाके X माइनस जुड़वाना, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ध्यान रखें दिमाग में, ठीक है, जहाँ पर प्लस बनाना है, ठीक। नाउ X दोनों जुड़ गए। नाउ सेकंड रिएक्शन आती है H2CCl4, Br2CCl4 हो सकता है, तो अब क्या करेंगे, Br2CCl4 या फिर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर H2CCl4 के साथ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ पर Cl या फिर Br जो भी चीज़ है यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर लगने हैं, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है कुचलेव रिएक्शन। कुचलेव रिएक्शन क्या होती है, काइंड ऑफ कीटोन फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है अल्काइंस। अब ये कैसे होता है, देखो Hg2+ और वाटर होता है इसमें, हम क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बॉन्ड तोड़ा हमने C+, यहाँ पर बॉन्ड आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर जो OH माइनस होगा वाटर इस पे चला जाएगा, तो OH यहाँ पर इसी कार्बन पे लग जाएंगे दोनों, ठीक है। अब 2 कार्बन पे OH होंगे तो क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 OH लगे होते हैं, तो क्या करते हैं, वाटर यहाँ से रिमूव कर देंगे, OH तो यहाँ से H2O रिमूव कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा कीटोन, ठीक है। कुछ लोग रिएक्शन में सिंपल बेसिक काम क्या करना, दो बॉन्ड को तोड़ के जहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ वहाँ पर क्या करो, दोनों OH जोड़ो, फिर OH को दोनों को रिमूव करके वहाँ पर कीटोन बना दो, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन बन सकती है। तो देखो पहली आती है कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास है, कपलिंग रिएक्शन में जैसे हमारे पास इथाइन है। अब इथाइन की जब कपलिंग होती है तो बेंजीन बनता है। ये कैसे होता है, देखो तो हमने 3 मोल ले लिए इथाइन के, अब 3 मोल इथाइन के ले लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर प्लस माइनस वाला खेल कर दो, फिर दोनों को ज्वाइन इस तरह कर देना, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, प्लस माइनस करना है, दैट्स इट। नाउ इसी तरीके से तुम्हारा इसकी कपलिंग पे ये बनता है, फिर इस पे ये बनता है, याद रखना इस चीज को। एंड एक और चीज दैट इज, अगर 4 मोल्स ले लेंगे इथाइन की, अगर 4 मोल्स लेते हैं इथाइन की एंड NiCN2DMF, ये अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट प्रोड्यूस है तो तुम्हारा जो बनता है दैट इज ये स्ट्रक्चर, दैट इज नॉन एरोमेटिक है एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। नाउ नेक्स्ट कम्स इज द लीनियर कपलिंग। अब लीनियर कपलिंग में क्या होता है, तुम्हारे पास इथाइन होगा, ठीक। अब इथाइन है Cu2Cl2NH4 है, क्या करना, कुछ नहीं, तो हमारे पास क्या बनता है, विनाइल एसिटिलीन, याद में रखना। ऑक्सीडेटिव कपलिंग होती है नेक्स्ट, उसमें क्या होता है, O2 रहेगा, तुमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर Cu दोनों इसके 2 मोल्स लेने हैं तुमको, 2 मोल्स लेके यहाँ पर Cu रिमूव कर देना O2 के साथ, तुम्हारा ये बन जाएगा, गॉट इट। नाउ टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइंस में क्या होता है, अब टर्मिनल अल्काइन है या फिर नहीं उसकी टेस्ट होती है। देखो टर्मिनल अल्काइन का मतलब है कि नॉर्मली तुम्हारे लास्ट में क्या होंगे, इस तरीके की चीज़ होगा, टर्मिनल जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्काइन वाला जो बॉन्ड है वो आखिरी में प्रेजेंट होगा, टर्मिनल अल्काइन। तो ये है कि नहीं पता कैसे लगते हैं, तो उसमें तुम्हारे पास 2 टेस्ट है, दैट इज टॉलेंस टेस्ट है और तुम्हारा क्यूबिकस क्लोराइड टेस्ट है। टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर H रिमूव होकर Ag बन जाता है, H रिमूव होकर यहाँ पर Ag लग जाएगा और काइंड ऑफ ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है। अगर तुम्हारे पास क्या होगा, अगर तुम्हारे पास टर्मिनल अल्काइन होगी तो ये टेस्ट देने के बाद वो व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर रहा होगा। सिमिलर सेम गोज विद द क्यूबिकस क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, Cu2Cl2NH4OH यूज करते हैं,